हम फिर कैरम बोर्ड खेलेंगे। परसों हमारे घर में शादी होगी, हम फिर डीजे बजाएंगे। फिर शादी होगी तो फिर हम बारात नहीं, डाकुओं को लेके जाएंगे, चोर और लुटेरे जाएंगे बारात, लड़की वाले के घर डाका डालने के लिए। हम वही करेंगे जो करते आए हैं। ईमान से हमारा रिश्ता मुनक़ता हो गया। फिर सुन लो, ईमान से जितना मजबूत होगा हमारा रिश्ता, हम तरक्की करेंगे। जहन में बैठ गई बात। और जब बुनियाद छोड़ देंगे, ईमान से रिश्ता कमजोर हो जाएगा, तो माफ कीजिएगा, सॉरी, हम जमीन पर आ जाएंगे, फिर हम तरक्की नहीं कर सकते। और जब ईमान किसी के अंदर आ जाता है तो ईमान की सबसे बड़ी खूबी क्या है वो भी सुन लो। जिसके अंदर ये खूबी नहीं है वो मोमिन नहीं है। वो लोगों को कह सकता है मेरा नाम मोहम्मद जर्जीस, मेरा नाम मोहम्मद फला। इस्लाम की, ईमान की पहली खूबी क्या है? जिसके अंदर ईमान होगा, जिसके अंदर ईमान होगा उसके अंदर डर नाम की कोई चीज नहीं होगी। पूरी कौम एक तरफ, वो अकेला एक तरफ, वो किसी से नहीं डरेगा सिवाय अल्लाह की। ये पहली खूबी है। और इसको मैं यूं समझाऊं आपको कि अभी एक पुलिस वाला मौजमपुर में आ जाए, थानेदार आ जाए, उसके हाथ में ना पिस्टल हो, ना बंदूक हो, ना लाठी हो, ना डंडा हो, ना AK-47 हो। सुना है कि यहां बहुत से लोग शराब पीते हैं, बताओ कौन कौन पीता है? भले ही आप नाम ना बताएं, लेकिन उस पुलिस वाले के सामने भीगी बिल्ली बने खड़े होंगे। साहब कोई नहीं है। कैसे नहीं है? नहीं साहब, आपको गलत सूचना मिली है। वो डांट रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उसके पास कोई चीज नहीं है, ना लाठी, ना डंडा, ना पिस्टल, ना बंदूक, लेकिन उसके बावजूद हम उससे डर रहे हैं। वो अकेला है, निहत्था है, लेकिन उसके बावजूद हम उससे डर रहे हैं। हम उसको क्यों नहीं मार रहे हैं? हम उसको थप्पड़ क्यों नहीं जड़ रहे? क्यों? वो अकेला हमारे ऊपर धौंस क्यों जमा रहा है? हम उससे इसलिए डर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि पुलिस वाला अकेला है जरूर, लेकिन इसके पास गवर्नमेंट की ताकत है, ऑन ड्यूटी है। एक कॉल अगर कर दिया तो अभी हमारा पूरा मौजमपुर छावनी में बदल जाएगा। और पुलिस वाला भी जो डांट रहा आपको, वो भी जानता है कि मैं अकेला आया जरूर हूं, लेकिन मैं सबके ऊपर जो हावी हूं उसकी वजह यह है कि मेरे साथ सरकार की ताकत है। एक पुलिस वाला जब ये समझ लेता है कि मेरे पास सरकार की ताकत है, एक पुलिस वाला जब ये समझ लेता है कि मेरे पास गवर्नमेंट की ताकत है, सरकार की ताकत है, तो वो पूरे मजमे पे हावी हो जाता है। फिर उसको किसी का डर नहीं होता है। उसी तरीके से एक मुसलमान, एक मोमिन, जब उसके अंदर ईमान पैदा हो जाता है तो फिर वो किसी का खौफ अपने अंदर पैदा नहीं करता। वो जानता है कि दुनिया मेरे साथ हो या ना हो, लेकिन अल्लाह मेरे साथ है, उसकी मदद मेरे साथ है। गौर कीजिए, सारे इलाकों को फतह करते हुए मुसलमान, सारे इलाकों पर इस्लाम का परचम लहराते हुए मुसलमान, हिंदुस्तान पर भी मुसलमानों की हुकूमत रही, हर जगह इस्लाम का झंडा लहराते हुए ये मुसलमान जब अफ्रीका पहुंचते हैं तो अफ्रीका में भी इस्लाम का झंडा लहरा देते हैं। लेकिन अफ्रीका पहुंचने के बाद उनको एक समंदर मिलता है। अफ्रीका पहुंचने के बाद उनको एक समंदर दिखाई देता है। ये मुसलमान पीछे मुड़ के देखते हैं तो इस्लाम का झंडा फैल चुका है, दाएं देखते हैं तो इस्लाम का झंडा लहरा रहा है, बाएं देखते हैं तो उनको इस्लाम नजर आता है, सामने समंदर है। इन मुसलमानों का एक काबिल जिक्र नौजवान
उक़बा इब्न नाफ़े 2 रकात समंदर के किनारे खड़ा होकर समंदर के पानी से वुजू बनाता है। नौजवानों, अपना हाथ उठाओ और अपने गालों पे थप्पड़ मारो। एक तुम नौजवान हो और एक वो नौजवान है। दाएं देखता है तो इस्लाम, बाएं देखता है तो इस्लाम का झंडा, पीछे देखता है तो पूरी दुनिया में इस्लाम लहरा चुका है। सामने समंदर आ जाता है, चीखता है, चिल्लाता है, वुजू बनाता है समंदर के पानी से और 2 रकात नमाज पढ़ता है। नमाज पढ़ने के बाद वो उक़बा इब्न नाफ़े समंदर को देखता है, समंदर की लहरें जोश मार रही हैं, तूफान भी आया हुआ है। उसने समंदर के पानी में तुग़यानी पैदा कर दी। समंदर का पानी पूरे जोशो खरोश के साथ है, लेकिन उक़बा इब्न नाफ़े को न आंधी की फिक्र है, न तूफान की फिक्र है, न सैलाब की फिक्र है, न समंदर की लहरें जो जोश मार रही हैं उनकी फिक्र है। चीख कर कहता है, इलाहुल आलमीन, मैंने दाएं भी तेरे नबी का झंडा लहरा दिया है, मेरे बाएं तरफ भी इस्लामी इस्लाम है, मेरे पीछे भी इस्लामी इस्लाम है, मेरे सामने कोई बस्ती नहीं है, मेरे सामने कोई कंट्री नहीं है, मेरे सामने कोई गांव नहीं है, मेरे सामने कोई शहर नहीं है, सामने समंदर है, समंदर की जोश मार रहा है। इलाहुल आलमीन, मुझे इस जोशीले समंदर की फिक्र नहीं है, मुझे सिर्फ इतना मालूम हो जाए इस समंदर के पार भी, इस समंदर को क्रॉस करने के बाद भी तेरी कोई बस्ती है, तेरा कोई मुल्क है जहां तेरा कोई बंदा रहता है। अल्लाह, तेरी इज्जत की कसम खा के कहता हूं, मैं अपने घोड़ों को समंदर में डाल दूंगा, मैं लहराने वाली मौजों को नहीं देखूंगा, मैं उठने वाले समंदर के अंदर इन मौजों की परवाह नहीं करूंगा, मैं अपने घोड़ों को समंदर में डाल दूंगा और उस वक्त तक रुकने का नाम नहीं लूंगा जब तक कि समंदर को पार करके, समंदर को क्रॉस करके उस मुल्क में, उस गांव में, उस शहर में, उस सिटी में, उस कंट्री में भी जब तक तेरे नबी का झंडा ना लहरा दूं, जब तक तेरे नबी का झंडा ना फहरा दूं, उस वक्त तक मैं चैन से सोने का नाम नहीं लूंगा, मैं चैन से, मुझे नींद नहीं आएगी। लेकिन मुझे मालूम नहीं कि समंदर को पार क्रॉस करने के बाद भी कोई मुल्क है या नहीं। देख रहे हैं आप? अब सोचो ईमान किसको कहते हैं? कैरम बोर्ड खेलने वालों, पतंग उड़ाने वालों, शादियों में डीजे बजाने वालों, अपना ईमान अपने दिल में रखकर इस ईमान के बारे में सोचो कि इस ईमान में और तुम्हारे ईमान में कितना फर्क है। वो नौजवान कहता है कि उस वक्त तक मैं नहीं सोऊंगा जब तक कि उस बस्ती में भी तेरे नबी का झंडा न लहरा दूं। और तुम तो अपने घर पर भी नहीं लहरा सकते हो, घर तो छोड़ो, तुम अपने आप पर भी इस्लाम नाफिज नहीं कर पाए हो। अपने घर पर क्या करोगे? और अपने घर पर नहीं कर सके हो तो अपने मुल्क में क्या करोगे? और अपने मुल्क में नहीं कर सके हो तो सारी दुनिया में क्या करोगे? मेरे प्यारे साथियों, एक तरफ इस ईमान को देखो और एक तरफ अपना ईमान देखो। उसके अंदर जब ईमान आया तो वो ये नहीं देख रहा है कि समंदर में हम अपना घोड़ा डाल देंगे तो मेरा अंजाम क्या होगा। समंदर की लहरें मेरे घोड़े को